Morning, dear students. I hope you all are well good at home. It is your social study period, and today we are starting chapter number 11 of geography, and the topic is life in desert region. ओके तो स्टार्ट करते हैं। लाइफ इन डेजर्ट रीजन, डेजर्ट एरिया में डेजर्ट का जो क्षेत्र होता है उसमें लाइफ। तो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द सहारा डेजर्ट जो कि हॉट डेजर्ट है, और लद्दाख जो कि कोल्ड डेजर्ट है। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेजर्ट। डेजर्ट टू टाइप्स के होते हैं, हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट। तो जो हॉट डेजर्ट है वो कौन सा है? सहारा डेजर्ट, एंड लद्दाख इज अ कोल्ड डेजर्ट। डेजर्ट्स आर arid regions and cover about 1/5 of the earth surface. These are characterized by extreme temperature. जो डेजर्ट्स होते हैं वो बहुत ड्राई एरियाज होते हैं, और जो हमारी अर्थ का सरफेस है उसका 1/5 पार्ट है वह पूरे अर्थ में। ओके, डिफरेंट पार्ट्स पर और डिफरेंट कंट्रीज़ में अलग अलग जगह पर अलग अलग डेजर्ट हैं। तो सारे डेजर्ट्स को जब हम एक साथ कंबाइन करते हैं तो अर्थ का सरफेस है वह 1/5 पार्ट, अर्थ का 1/5 पार्ट है वो किससे कवर हो जाता है? डेजर्ट से कवर हो जाता है। और इसकी जो मेन कैरेक्टर, जो सबसे ज़्यादा मीन्स की जो विशेषता है, ओके, सबसे स्पेशल विशेषता क्या होती है कि जो एक्सट्रीम टेम्परेचर, जो टेम्परेचर होता है वो उसका बहुत ज़्यादा हाई होता है, आइदर हॉट और कोल्ड। ओके, जो भी डेजर्ट है, अगर हॉट डेजर्ट है तो या तो वो बहुत ज़्यादा वहाँ का जो टेम्परेचर है वो हॉट होगा, और अगर कोल्ड डेजर्ट है तो वहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड होगा। एंड आर फाउंड ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस तरह से जो दोनों टाइप के डेजर्ट हैं वो वर्ल्ड में सभी जगह पर पाए जाते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ में, अलग अलग एरियाज़ में। क्लाइमेट एलिमेंट द सेपरेट डेजर्ट्स फ्रॉम अदर वेजिटेशन। ओके, दूसरे वेजिटेशन से और दूसरे जोन से जो डेजर्ट को डिफरेंट करने वाला एक और क्लाइमेटिक एलिमेंट है वो क्या है कि रेनफॉल। तो डेजर्ट जो एरिया होते हैं वहाँ पर लेस देन 25 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। साल भर में 25 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। द डेजर्ट्स आर वेरी हाई थिनली पॉपुलेटेड एंड ओनली दोज एरियाज आर इनहेबिटेड वेयर देयर इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। जो डेजर्ट्स एरिया होते हैं वहाँ पर बहुत कम पॉपुलेशन होती है। क्यों? बिकॉज द स्केर्सिटी ऑफ वाटर, जो पानी की वहाँ पर बहुत कमी होती है उसकी वजह से। और अगर कुछ एरिया में डेजर्ट कोई एरिया है और वहाँ पर अगर कुछ एरिया में अगर हमको पॉपुलेशन या फिर लोग आवास करते हुए रहते हुए दिखाई देते हैं तो सिर्फ वो वही एरिया होगा जहाँ पर कि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पानी की उपलब्धता होगी, मतलब कि वहाँ पर पानी। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सहारा डेजर्ट। सहारा इज़ अ हॉट डेजर्ट। सहारा डेजर्ट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो द नेम सहारा, जो सहारा डेजर्ट का नाम है, ओके, वह अरेबिक वर्ड सहारा से लिया गया है, जिसका की मीनिंग होता है, सहारा का मीनिंग क्या होता है? रेडिश कलर ऑफ सैंड। वहाँ पर जो सहारा डेजर्ट में जो सैंड पाई जाती है वो रेडिश कलर की होती है, तो इसलिए उसका नाम क्या दिया गया है? सहारा डेजर्ट। एंड इट लोकेशन, तो सहारा डेजर्ट इज लोकेटेड इन नॉर्थ अफ्रीका। ओके, इसको अंडरलाइन करना, यू हैव टू अंडरलाइन इट। नॉर्थ अफ्रीका में इसका लोकेशन है, और इसमें कुछ कंट्रीज़ के नाम दे रखे जैसे कि अल्जेरिया, चाद, लीबिया, इजिप्ट। तो ये सम कंट्रीज़, कुछ एरियाज है जिसको कि सहारा डेजर्ट कवर। फिजियोग्राफी का मतलब होता है भौगोलिक, मतलब कि उसका वहाँ की जो ज़मीन वगैरह कैसी है। तो सहारा इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट दैट लाइज अटॉप द अफ्रीकन शील्ड। जो सहारा है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट है। दो सहारा हैज़ अ प्लेन टोपोग्राफी, उसका जो वहाँ की जो भौगोलिक है वो प्लेन है, मतलब कि वो जो प्लेन एरिया होता है उस टाइप का होता है, लेकिन वहाँ पर जो सैंड ड्यून्स पाए जाते हैं, ओके, सैंड ड्यून्स का मतलब होते हैं रेत के टीले। तो यूज वो बहुत बड़े मात्रा में होते, सॉरी वो बहुत यूज मतलब कि बड़े होते हैं, और उनको जब हम देखते हैं तो इट लुक्स लाइक हिल्स। हमको कैसे दिखाई देते हैं? वो हिल्स के जैसे दिखाई देते। सैंड ड्यून्स कॉन्स्टेंटली कीप शिफ्टिंग एंड चेंजिंग देयर अपीयरेंस ड्यू टू द फास्ट विंड्स ब्लोइंग इन दिस रीजन। तो इस एरिया में ओके जब बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं तो उसकी वजह से ये पूरी की पूरी जो सैंड ड्यून्स हैं जो कि हिल्स के जैसे हमको दिखाई देती हैं वह एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाती है, और उसका जो फॉर्मेशन है वो भी मतलब छोटा बड़ा होता रहता है। बिसाइड द वास्ट स्टेज ऑफ लैंड देयर आर ऑल्सो ग्रेवल प्लेन्स एंड एलिवेटेड प्लेटोज विथ बेयर रॉकी सरफेस। ओके, ये सैंड ड्यून्स के साथ साथ यहाँ पर ये क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है, फैला हुआ है, तो वहाँ पर ग्रेवल प्लेन्स मतलब कि कंक्रीट, जिसको बड़े बड़े थोड़े से कंकरनुमा प्लेन्स वो भी पाए जाते हैं, और उसी के साथ वहाँ पर रॉकी प्लेटोज भी हैं। द स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो अवे द सैंड एंड क्रिएट
large depression. Some depressions are so deep that underground water reaches the surface and form an oceans. तो इस तरह से जब बहुत तेज हवाएं चलती हैं, आंधी की तरह जब बहुत तेज हवाएं चलती हैं, तो वो जो सैंड है उसको पूरी तरह से उड़ा करके ले जाती है। तो जिस एरिया से वो सैंड उड़ करके चली गई वहाँ पर लार्ज डिप्रेशन, मतलब कि वहाँ पर गड्ढे बन जाते हैं। तो सम डिप्रेशंस आर सो डीप दैट अंडरग्राउंड वाटर रीच द सरफेस। तो जब इतना वहाँ पर मतलब कि इतना बड़ा गड्ढा या डीपनेस वहाँ पर आ जाती है कि जो अंडरग्राउंड वाटर होता है ओके वो सरफेस पर आ जाता है। और इस तरह से जब वहाँ पर बहुत बड़ा डीप वाला जब होल हो जाता है तो वहाँ पर जब अंडरग्राउंड वाटर बाहर आ जाता है तो वो किसका फॉर्मेशन हो जाता है? ओसिस का। ओके, ओसिस, व्हाट इज एन ओसिस? यू कैन सी हियर द डेफिनेशन ऑफ ओसिस, एन एरिया इन हॉट डेजर्ट वेयर वाटर इज अवेलेबल। हॉट डेजर्ट में वह एरिया जहाँ पर वाटर अवेलेबल होता है उसको हम ओसिस करते हैं और कहते हैं। और उसी के साथ में वहाँ पर कुछ ट्रीज भी, क्योंकि जब पानी आता है तो वहाँ पर कुछ ट्रीज भी उगना स्टार्ट हो जाते हैं, ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि डेड पाम। सैंड ड्यून्स एट सम प्लेसेस, और ये जो सहारा डेजर्ट है वहाँ पर जो सैंड ड्यून्स होती हैं वो कोई सैंड ड्यून्स तो इतनी हाई होती है कि उसकी जो हाइट है वो 180 मीटर तक होती है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज क्लाइमेट। अबाउट 10,000 ईयर्स अगो, ओके 10,000 करीब ईयर्स पहले, तो सहारा हैड अ लस ग्रीन लैंडस्केप। सहारा है वो हरा भरा एरिया था, मतलब कि वहाँ पर भी वेजिटेशन वगैरह पाए जाते थे। लेकिन ये जो क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं उसके कारण ये जो लस ग्रीन एरिया था वो किस में कन्वर्ट हो गया? एक डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया। जनरली द क्लाइमेट ऑफ सहारा डेजर्ट इज एक्सट्रीमली हॉट एंड ड्राई। वहाँ का जो क्लाइमेट है सहारा का वो वहाँ का बहुत ज़्यादा हॉट, गर्म और सूखा है। देयर इज़ नो कोल्ड सीजन नियर द इक्वेटर। हालांकि वहाँ पर ये जो एरिया होता है वहाँ पर इक्वेटर के पास में कोल्ड सीजन तो होती ही नहीं, मतलब कि कभी भी वहाँ पर ठंडापन या फिर जो विंटर सीजन में जो हमको महसूस होती है ठंड, ऐसा महसूस नहीं होता है। इट हैज़ अ वेरी शॉर्ट रेनी सीजन। यहाँ पर जो रेनी सीजन आती है वो भी बहुत कम समय के लिए होती है। इफ़ वी विल डिस्कस अबाउट द सोइल इन सहारा डेजर्ट में, अगर सोइल के बारे में हम बात करें तो द सोइल ऑफ सहारा इज़ नॉट वेल डेवलप्ड एंड लैक ऑर्गेनिक्स कंटेंट, मतलब कि वो हेल्दी नहीं है और अच्छी तरह से डेवलप भी नहीं है, इसलिए वहाँ पर वेजिटेशन अच्छे से नहीं उग पाता है। इन डिप्रेशन सोइल्स आर वेरी सैलिन, और जब बहुत ज़्यादा मिट्टी उड़ करके वहाँ पर चली जाती है, सॉरी सैंड जब उड़ करके चली जाती है तो जो बची हुई मिट्टी होती है वो भी सैलिन, मतलब कि खारी होती है। तो इस तरह से जो सोइल है वो भी फर्टाइल भी नहीं है और ऑर्गेनिक, मतलब कि जो नेचुरल जो मिट्टी होनी चाहिए वैसी नहीं है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फ्लोरा एंड फोना। फोना मीन्स वहाँ पर डेजर्ट में पाए जाने वाले एनिमल, और फ्लोरा मीन्स वहाँ पर पाए जाने वाला वेजिटेशन। द डेजर्ट्स आर नॉट डिवॉइड ऑफ वेजिटेशन एंड एनिमल लाइफ, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में कोई एनिमल्स और वेजिटेशन भी नहीं पाए जाते। दिन में सीजनली और कभी कभी कई सालों में यहाँ पर बारिश हो जाती है। एंड फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो कैक्टस नाम का जो पौधा होता है वो पाया जाता है, तो एनिमल्स उसी को अपना फूड बना करके उसी को खाते हैं। वेजिटेशन इज स्पेयर बट श्रब्स एंड ट्रीज इन द हाईलैंड्स एंड डिप्रेशन एंड द वादीज आर फाउंड्स। यहाँ पर जो वेजिटेशन है वो बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ झाड़ियाँ कुछ पौधे वो हाईलैंड्स या डिप्रेशन जो जहाँ पर से कि जो रेत उड़ करके चली जाती है और मिट्टी बचती है खारी वाली, वहाँ पर उग जाते हैं। देर आर इवन सम वुडी प्लांट्स। इसके अलावा वहाँ पर कुछ वुडी प्लांट्स भी होते हैं, जैसे कि ऑलिव। मैनी स्पाइस ऑफ डेड पाम्स एंड साइप्रस फाउंड नियर वाटर कोर्सेज एंड कोस्ट। जहाँ पर पानी होता है वहाँ पर कुछ तरह के डेड पाम, जो खजूर के जो पेड़ हैं, साइप्रस, ये अलग अलग तरह के वेजिटेशंस के नाम हैं, वो वहाँ पर पाए जाते हैं। नाउ एनिमल लाइक जरबिल। यहाँ पर पाए जाने वाले कुछ एनिमल्स के नाम यहाँ पर दे रखे हैं। ओके, जरबिल, जेबा, केप हेयर, डेजर्ट हेड गेहॉक, बार्बी शिप एंड हाइनेमास, कॉमन जेकल एंड सैंड फॉक्स। ये कुछ एनिमल्स हैं जो कि यहाँ पर पाए जाते हैं अराउंड ओसिस। और इसके अलावा जो जहाँ पर पानी होता है, जो ओसिस है, लेक्स हैं, वहाँ पर भी कुछ एनिमल्स पाए जाते हैं लाइक टॉड्स, फ्रॉग्स, क्रोकोडाइल, लिजार्ड,
chameleon, scorpions and desert snails are also seen. Camel is called the sheep of desert, और यहाँ पर जो camel को sheep of desert कहा जाता है. It is used for transportation across the desert and has large soft padded. तो जो कैमल होता है उसको एज अ ट्रांसपोर्टेशन के रूप में भी उसको यूज़ करते हैं. ओके, जो सामान को और सवारियों को इधर उधर लाने ले जाने के लिए भी उसका यूज़ किया जाता है. और वो क्योंकि वहाँ पर ईजीली वहाँ पर मूव कर पाता है, इसलिए उसको शीप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है. और बिकॉज द कैमल हैज़ द लार्ज सॉफ्ट पैडेड फीट, जो उसके फीट होते हैं, ओके, उसके जो पंजे होते हैं वो अच्छे चौड़े होते हैं और सॉफ्ट होते हैं, जिसकी वजह से वो रेत के अंदर धंसते नहीं हैं. इनटू लूज सैंड, इट स्टोर्स फैट इन इट्स हम्प एंड वाटर इन सेपरेट कंपार्टमेंट इन इट्स बेली. और उसके जो बॉडी होती है जो कैमल की, ऊँट की, उसमें जो एक हम्प होता है, ओके, उसमें बहुत ज़्यादा फैट भरा रहता है और उसकी वजह से वो जो पानी बिना पिए उसके जो बॉडी में पानी का जो एक स्टोर हो जाता है, जो कि बिना पानी पिए वो कई दिनों तक, इसलिए वो रेगिस्तान में रह पाता. नेक्स्ट पॉइंट इज लाइफ ऑफ पीपल, वहाँ पर रहने वाले लोगों की लाइफ. सहारा हैज़ अबाउट 2.5 मिलियन इनहेबिटेट्स, लगभग 2.5 मिलियंस के करीब वहाँ पर जनसंख्या है. दो द वास्ट सहारा इज सराउंडेड बाय सेवरल अफ्रीकन कंट्रीज. ओके, सहारा के जो चारों तरफ और भी कंट्रीज़ हैं. देर आर लार्ज नोमेडिक, लेकिन जो नोमेडिक्स होते हैं वो इन्हीं डेजर्ट्स में घूमते रहते हैं. हर्डर्स ऑफ विथ देयर कैमल्स एंड गोट्स, के जो उनके हर्ड होते हैं, जो ग्रुप होते हैं उनके साथ में. बोथ इन द हमादास रॉक डेजर्ट, एक तरीके का डेजर्ट है जहाँ पर कि, एंड इन द सैंडी डेजर्ट, ओके, लेक रॉक डेजर्ट. ये हमादा भी एक डेजर्ट में ही एक एरिया का नाम है. द पीपल आर मोस्टली अरब मुस्लिम्स, यहाँ पर रहने वाले जो लोग होते हैं वो अरब मुस्लिम्स होते हैं. और ये तोराजिस एंड बर्बर्स, ये 2 ट्राइब्स है, ये 2 ट्राइब्स है जो कि वहाँ पर घूमती रहती हैं, रहने वाली लोग हैं. द सेटलमेंट्स आर कॉन्सेंट्रेट अराउंड ओसिस, और जो लोग रहते हैं सेटल होकर के वो तो ओसिस के आसपास ही रहेंगे क्योंकि उनको पानी चाहिए होता है, इसलिए. तो वो एक जगह पर जब टिक करके रहते हैं तो कहाँ पर रहते हैं, ओसिस के आसपास में. देयर लोकेशन इज क्रिटिकली फॉर कारवान्स दैट पास थ्रू द डेजर्ट, और ज़्यादातर लोग हैं वो कारवांस में जो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते रहते हैं. यूजुअली नोमेडिक ट्रेडर्स, और ये यूजुअली ये लोग क्या करते हैं, रहते हैं व्यापारी रहते हैं जो कि अपनी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पर घूम घूम करके बेचते रहते हैं. सिंस एंशिएंट टाइम पीपल लिविंग इन सहारा डेजर्ट हैव लेट नोमेडिक्स लाइव्स, मतलब कि पुराने समय से ही सहारा डेजर्ट में जो नोमेडिक्स लोग हैं वो रहते आ रहे हैं. दे मूविंग विद देयर बिलोंगिंग्स, ओके, वो अपनी चीज़ों के साथ में एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं, जो उनकी कैमल्स के हर्ड होते हैं उनके साथ में. फ्रॉम वन ओसिस टू अनदर, एक ओसिस से दूसरे ओसिस तक पर मूव करते हैं और वहाँ पर जाकर के जो उनका मटेरियल होता है उसको बेचते हैं, व्यापार भी करते हैं. द पीपल एंगेज्ड इन ट्रेड वर नोन एज कारवान ट्रेडर्स, तो इस तरह से जो कारवा व्यापार करते हैं उनको कारवान ट्रेडर्स के नाम से जाना जाता है. मॉडर्न साइंस हैज़ पुट देम firmly on the road to modernity. The huge deposits of minerals, petroleum, natural gas, iron और कॉपर, मतलब कि अभी साइंस ने खोज कर ली है कि वहाँ पर बहुत सारा जो डेजर्ट है वहाँ पर बहुत सारे तरह के अलग अलग तरह के मिनरल्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, आयरन और ओके, कॉपर एंड मैनी रेयर मेटल्स, और उसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा मेटल्स वहाँ पर पाया जाता है. आर दे ट्रांसफरिंग द लाइफ ऑफ पीपल, जो कि वहाँ से दूसरी जगह पर लोगों के लिए उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है ताकि उसका यूज़. लद्दाख जो कि एक कोल्ड डेजर्ट है. द कोल्ड डेजर्ट्स आर मोस्टली फाउंड इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर, जो कोल्ड डेजर्ट है वो जितने भी कोल्ड डेजर्ट है वो मैक्सिमम नॉर्थन हेमिस्फीयर में पाए जाते हैं. इन दिस पिक्चर यू कैन सी लद्दाख डेजर्ट, ये जो येलो एरिया है वो पूरा अपना लद्दाख डेजर्ट है और इट इज सिचुएटेड इन इंडिया. ओके, तो इट लाइज बिटवीन द कराकोरम एंड जंकार्स माउंटेन्स एंड इज ऑल्सो एन इंटर माउंटेन प्लेटो. तो ये माउंटेन कराकोरम और जंस्कार माउंटेन्स के बीच में पाया जाता है और ये इट इज़ ऑल्सो एन इंटर माउंटेन प्लेटोस, ये एक इंटर माउंटेन प्लेटोस भी है. द माउंटेन सराउंडिंग इट हैज़ पिक्स
तो इसके आसपास में जो भी माउंटेन्स की पीक्स हैं, ओके, दे रिमेन कवर्ड विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर उनके ऊपर बर्फ़ जमी रहती है। देयरफॉर लद्दाख इज़ ऑल्सो नोन एज द खपाचन, इसलिए उसको खपाचन या फिर स्नो लैंड के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसको और भी कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे कि मून लैंड एंड द लास्ट, और उसके अलावा एक और नाम दिया गया है सांग्री ला। जो ला का मीनिंग होता है तिब्बत में, इसका एक ये तिब्बत, ला मीन्स तिब्बत का एक वर्ड है और इसका मीनिंग होता है माउंटेन पास। ओके, तो माउंटेन पास वो एरिया होता है, ओके, पास जो कि दो माउंटेन के बीच में होता है और जहाँ से लोग एक जगह से, मतलब कि इस माउंटेन से उस माउंटेन की इस तरफ से दूसरी तरफ जाने में हेल्प करता है। तो अ नंबर ऑफ सच माउंटेन पासेस कनेक्ट दिस प्लेस, तो इस तरह से यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पासेस बने हैं जिससे कि आसपास की जगह पर आसानी से आया जा सकता है और उसको कनेक्ट करता है। ज्योग्राफी ऑफ लद्दाख, अनलाइक द मोनोटोनस एंड सैंड ड्यून्स एंड फ्लैट लैंडस्केप ऑफ सहारा, जैसे सहारा में जो सैंड ड्यून्स चेंज होते रहते थे, उसकी शिफ्ट भी होते रहते थे, ठीक उसी तरह से द लैंडस्केप ऑफ लद्दाख कीप्स चेंजिंग, जो लद्दाख की लैंडस्केप है वो भी एवरी स्टेप, हर स्टेप पर हमको चेंज मिलेगी। इट हैज़ एन एरी ब्यूटी ऑफ इट्स ऑन, ओके, यह बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है। एट वन कॉर्नर, कि इसके एक कॉर्नर पर जब इंदस रीजन है, वन कैन सी द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द इंदस एंड ज़नकार रिवर, और ज़नकार रिवर भी उसी के पास से निकलती है। अराउंड द सैंडी सेंट्रल प्लेटोज, और उसके आसपास में सैंडी सेंट्रल प्लेटोज भी हैं। देयर आर ब्राउन एंड ग्रीनी हिलॉक्स, मतलब कि वहाँ पर ये छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी हैं ग्रीन और ब्राउन कलर की। एंड अ वास्ट नेशनल पार्क, और बहुत बड़ा वहाँ पर एक नेशनल पार्क भी है। द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड सेवरल ग्लेशियर लाइक, और यहाँ पर बहुत सारे ग्लेशियर्स भी निकलते हैं जो कि बहुत बड़े बड़े हैं, उसमें से एक है सियाचिन, जो सेड अ वास्ट नेशनल पार्क इज सिचुएटेड हियर, तो हेमिस नेशनल पार्क इज सिचुएटेड हियर, यहाँ पर कौन सा नेशनल पार्क पाया जाता है, हेमिस नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन लद्दाख। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज क्लाइमेट, जो लद्दाख का क्लाइमेट है वो कैसा है। द क्लाइमेट ऑफ लद्दाख इज कॉन्टिनेंटल टाइप एंड इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई, यहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत ठंडा और सूखा होता है। एज अगेंस्ट दिस विंटर आर लॉन्ग एंड वेरी सेवर, तो यहाँ पर जो विंटर सीजन है वो बहुत लंबे समय तक रेंस रिमेन कवर्ड विथ स्नो, और इसके आसपास में जितने भी माउंटेन्स हैं वो सब बर्फ़ से ढके हुए रहते हैं। सोइल इज़ ड्राई फ्रोजन एंड विथ स्टोन एंड ग्रेवल अनफिट फॉर प्लांट ग्रोथ। ओके, जो सोइल है वो सोइल तो नहीं होती, वहाँ पर नीचे की तरफ कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं, और उसके ऊपर फिर वो भी कैसे होते हैं, सोइल जो होती है वो पूरी तरह से सूखी होती है और उसके ऊपर जो बर्फ़ है वो जमी होती है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर जो प्लांट्स की ग्रोथ नहीं हो पाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्लोरा एंड फोना। ओके, इफ़ यू विल डिस्कस अबाउट द वेजिटेशन हियर, तो देयर इज़ लैक ऑफ वेजिटेशन, पेड़ पौधों की कमी होती है, द रीज़न, बट दे आर नॉट कम्प्लीटली बेयर, लेकिन पूरी तरह से फिर भी ये ज़मीन बंजर नहीं है। इन नैरो वैलीज, जो छोटी मोटी जो घाटियाँ होती है, देयर आर पैचेस ऑफ ग्रीन वेजिटेशन, वहाँ पर कुछ वेजिटेशन पाई जाती हैं जो कि वहाँ पर जो नदियाँ होती हैं उसके आसपास में या फिर उसके किनारे पर पाई जाती हैं। द लैंड इज़ हाउएवर रिच इन सम रेयर स्पाइस ऑफ शिप, यहाँ पर जो पाए जाने वाले जो एनिमल्स हैं, ओके, कुछ तरह के यहाँ पर अलग अलग तरह की शीप पाए जाते हैं, एंड सम अदर एनिमल्स, और कुछ एनिमल्स भी दूसरे भी पाए जाते हैं। दिस इंक्लूडिंग, ओके, इसमें पाए जाने वाले जो एनिमल्स के नाम यहाँ पर दे रखे हैं, चीरू, माउंटेन एंटोलोप्स दैट यील्ड द प्रेतियन, गेजल, तिबेतियन वॉल्फ, मार्मोट्स, पिका एंड मैनी स्मॉल एनिमल्स, और इसके अलावा और भी बहुत सारे माउंटेन रीजन में और भी छोटे छोटे एनिमल्स पाए जाते हैं। मैनी एनिमल्स विच आर इंडेंजर्ड एल्सवेयर आर स्टिल फाउंड इन द हिली रीजन, और कुछ ऐसे एनिमल्स जो कि अभी खतरे में हैं, मतलब कि बहुत कम जिसकी प्रजातियाँ बची हैं, वो भी यहाँ पर हिली एरियाज में पाए जाते हैं। द लाइव स्टॉक ऑफ रूरल लद्दाख कंसिस्ट ऑफ याक। ओके, तो यहाँ पर जो याक नाम का एक एनिमल पाया जाता है, उसके जो बाल होते हैं वो यहाँ के लोगों के लिए एक रोज़गार का साधन बनी हुई है, मतलब कि उसके जो बालों को बेच करके अलग अलग तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं, उससे यहाँ के जो आसपास में अगर कुछ लोग रहते हैं तो वो उनके अर्निंग का एक
नाउ लाइफ ऑफ पीपल इन लद्दाख, लद्दाख में रहने वाले लोगों की लाइफ कैसी होती है। लद्दाख हैज़ स्पेयर पॉपुलेशन, कम पॉपुलेशन है वहाँ पर। मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ लद्दाख इज़ कम्पोज्ड ऑफ मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट, वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं वो ज़्यादातर मुस्लिम और बुद्धिस्ट हैं। द लद्दाख टर्न हॉस्टाइल इन विंटर when it remains more or less cut off from the rest of the country because of heavy snowfall। लद्दाख में एक तो वैसे ही पॉपुलेशन कम है और उसके अलावा भी विंटर सीजन में और इनके अपोजिट हो जाती है सारी सिचुएशन, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी स्नोफॉल होने लगती है। देयर आर ऑल्सो ओसेस ऑन विच पीपल डिपेंड फॉर देयर वाटर सप्लाई, वहाँ पर भी ओसेस होते हैं। ओके, एक ऐसा एरिया जहाँ पर कि डेजर्ट में ऐसा एरिया जहाँ पर पानी अवेलेबल होता है उसको हम बोलते हैं ओसेस। तो जहाँ से कुछ जो लोग वहाँ पर रहते हैं उनको, कुछ लोग आसपास में ओसेस के आसपास ही रहते हैं जिनको वहाँ से पानी मिलता है। द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो नाउ कंस्ट्रक्टेड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट एंड डैम्स, अभी गवर्नमेंट ने वहाँ पर डैम्स का कंस्ट्रक्शन करवा दिया है जिसके थ्रू हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस की जाती है। देयरफॉर द सोशल पैटर्न इज़ नो डिफरेंस फ्रॉम नियर बाई इनहेबिटेड एरियाज, इसलिए अब वहाँ पर भी जो इनहेबिटेड है, ओके, जो मतलब कि लोगों का, जनसंख्या का वहाँ पर भी रहना थोड़ा पॉसिबल होता जा रहा है। लेह है वो लद्दाख की कैपिटल है जो कि वहाँ का सबसे बड़ा टाउन है। द पीपल ईट ब्रेड कॉल्ड तागी, वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं वो एक तरह की ब्रेड खाते हैं और उसको तागी कहा जाता है। बाजरा का जो आटा होता है उसको सेक करके खाते हैं और जिसको वो सत्तू कहते हैं। मैनी ऑफ देयर फूड हैबिट्स हैव कम फ्रॉम कश्मीर, वहाँ पर जो खाने का सामान है वो कश्मीर से ट्रांसपोर्ट होता है। फ्रूट ऑर्चार्ड्स आर अ रिसेंट इनोवेशन, वहाँ पर बहुत सारे अभी मतलब कि लेटेस्ट में बहुत सारे फ्रूट के जो गार्डन है, ओके, वो पाए गए हैं। द प्रिंसिपल फ्रूट ऑफ लद्दाख, लद्दाख में पाया जाने वाला जो मेन फल है वो कौन सा है? खुबानी। ड्यूरिंग समर डिलीशियस वेराइटीज़ ऑफ, और उसके अलावा जो समर सीज़न आती है तब अलग अलग तरह के ग्रेप्स और मेलन्स को भी वहाँ पर उगाया जाता है। लद्दाख इज़ फेमस फॉर इट्स सियाचिन ग्लेशियर, जो लद्दाख है वो सियाचिन ग्लेशियर के लिए फेमस है जो कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में पाया जाता है। अ वेन्यू ऑफ मिलिट्री एक्शन बिटवीन द नेबर्स, और इस यहाँ पर अक्सर युद्ध भी होते रहते हैं, इसलिए यहाँ पर हमेशा मिलिट्री रहती है क्योंकि जो नेबरिंग कंट्रीज होती है वो अटैक करती है। तो इट इज़ द हाईएस्ट बैटल ग्राउंड इन द वर्ल्ड, ओके, जो युद्ध में लड़ने के लिए, ओके, जो हाइट पर जाकर के लड़ा जाता है। वैसे हम सब लड़ते हैं बॉर्डर पर लड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, बॉर्डर तो है ही, साथ साथ में जो माउंटेन एरिया है तो वो हाइट भी है, तो इसलिए इसको हाईएस्ट बैटल ग्राउंड भी कहा जाता है जो कि वर्ल्ड में यहीं पर है। विच हैज़ मेड इट फेमस ऑल ओवर द ग्लोब, और उसकी वजह से यह पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। अनदर टूरिस्ट अट्रैक्शन, उसके अलावा ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन मतलब कि लोग यहाँ पर घूमने भी जाते हैं। ग्रेविटी हिल नाम की एक जगह है, लेह से 30 किलोमीटर दूरी पर है, वहाँ पर जाते हैं। ऑक्यूपेशन, यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं उनका मेन ऑक्यूपेशंस होते हैं। मोस्ट ऑफ द बुद्धिस्ट वर्क अंडर द मोनास्टिक सिस्टम, ओके, जो उनकी मोनेस्ट्रीज होती हैं उसके अंडर में वर्क करते हैं। द सिस्टम इनकरेज एंड ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड, और उस सिस्टम के अंदर उनसे क्या करवाया जाता है, व्यापार करते हैं वो लोग, और पुराने समय से ही ये व्यापार वो लोग करते आ रहे हैं। सिल्क वन ऑन द फेमस सिल्क रूट, जो सिल्क का व्यापार है होता था पहले के समय में उसी रूट पर, और ये लोग भी व्यापार करते हैं। द मर्चेंट यूज्ड मैनी पासेस, तो ये यहाँ पर व्यापार करने वाले जो लोग हैं एक कंट्री से उधर जब जाते हैं तो वो पासेस का यूज़ करते हैं, ओके। पासेस दो हिल्स माउंटेन्स के बीच में जो आने जाने की जगह होती है उसको पास कहते हैं। स्पेशली दो जोजिला पास, ओके, उससे ये लोग आना जाना करते हैं। दे ट्रेडेड इन अ वाइड वेराइटी ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग, ओके, वो बहुत सारी अलग अलग वेराइटी की बहुत सारी चीज़ें बेचते हैं, जैसे कि शूज़, ऑर्नामेंट्स, ईयरिंग, वुलन क्लॉथ्स एंड एंटिक्स मतलब कि जो कुछ डिफरेंट चीज़ें होती हैं उनके को भी उनका भी ये व्यापार करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ देयर इज़ अ टेबल गिवन कि दोनों जो सहारा और लद्दाख दोनों जो डेजर्ट हैं उन दोनों में क्या सिमिलरिटीज़ है और क्या डिफरेंस है। तो सिमिलरिटीज़ हम पहले देखते हैं। ड्राई एंड एक्सट्रीम क्लाइमेट, स्केंटी रेन, ओके, दोनों में जो मौसम है, ओके, वो ड्राई रहता है, और जहाँ लद्दाख में एक्सट्रीम कोल्ड होता है और सहारा में एक्सट्रीम हॉट होता है, और जो बारिश है वो बहुत कम होती है।
बेयर लैंड सरफेस, जो लैंड सरफेस है वो बंजर, मतलब कि बहुत वहाँ पर फसल वगैरह नहीं उगती है, पेड़ पौधे भी बहुत कम होते हैं। प्लांट एंड एनिमल एडोप्शन अगेंस्ट हार्श क्लाइमेट, जो कि क्लाइमेट क्योंकि वहाँ का बहुत एक्सट्रीम होता है, या तो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है या फिर बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो उस ऐसे क्लाइमेट को जो एडोप्ट कर पाते हैं, ऐसे ही प्लांट्स और एनिमल्स वहाँ पर पाए जाते हैं। सॉइल डिग्रेडेशन इन बोथ इन्वायरमेंट्स, ओके, दोनों जगह पर जो सॉइल का डिग्रेडेशन होता है। इफ़ वी डिस्कस डिफरेंसेस बिटवीन लद्दाख एंड सहारा, तो हॉट क्लाइमेट इन सहारा, सहारा में क्लाइमेट हॉट होता है, और कोल्ड क्लाइमेट इन लद्दाख, लद्दाख में कोल्ड होता है। रेड सैंडी टोपोग्राफी इन सहारा, चेंजिंग टोपोग्राफी, सहारा डेजर्ट में जो सैंड है कि वो रेडिश कलर की होती है, और जो टोपोग्राफी है भूमिकृति है जो वो चेंज होती रहती है। एंड इन लद्दाख, जबकि लद्दाख में जो वेजिटेशन है वो ग्रीन होता है, और जो सैंड है वो ब्राउन कलर की होती है। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ओके, दोनों जगह पर अलग अलग तरह के प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं। इन सहारा ओसेस आर कंट्रोल्ड बाय सम लीडर्स और पावरफुल पीपल। सहारा डेजर्ट में जो ओसेस, ओके, जहाँ पर इन डेजर्ट वेयर वाटर इज़ अवेलेबल, डेजर्ट में जहाँ पर पानी पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, ओसेस। तो सहारा डेजर्ट में जहाँ पर ओसेस होता है उस एरिया को किसी पावरफुल पीपल के द्वारा या फिर किसी लीडर के द्वारा उसको कंट्रोल किया जाता है, जबकि ऑलमोस्ट ऑल कॉमन रिसोर्सेस आर कंट्रोल्ड बाय द कम्युनिटी इन लद्दाख, जबकि लद्दाख में जितने भी रिसोर्सेस है, ओके, चाहे वो ओसेस हो या और दूसरे कोई से भी रिसोर्स है, उनको किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, कम्युनिटी के द्वारा। So, okay students, I hope you got the chapter. Please read it again carefully and try to understand. If you have any problem, feel free to contact me. Okay, see you again in the next class. Bye.